हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक ये मीराबाई चानू ने जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दुनिया का यह पहला देश डेनमार्क बना है। बी इसका सही आंसर होगा। डेनमार्क की यह डाक सेवा जिसका नाम पोस्ट नोड है 1624 में शुरू हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में आपातकालीन प्रक्रिया के तहत किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर सूची में ये सेबास्टिया, बोमा बादिनगिलो और माउंट आमिल, इन तीनों को शामिल किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो पासपोर्ट के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। इससे पहले 1967 के प्रसिद्ध मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में भी विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे, एनटीपीसी की पकरी बरवाडिया ओपन कास्ट कोयला खदान जिसने हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है, किस राज्य में स्थित है? तो यह कोयला खदान झारखंड राज्य में स्थित है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मुकल्ला पोर्ट ये यमन देश में स्थित है। आगे, हाल ही में निकोलस ओटामेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये अर्जेंटीना देश के फुटबॉलर हैं। ये इसका सही आंसर होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है? तो 2026 की मेज़बानी ये भारत देश के द्वारा की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले थीम की बात करें तो इस ऐतिहासिक सम्मेलन की आधिकारिक थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय घोषित की गई थी। यह सम्मेलन 3 बुनियादी स्तंभों पर आधारित था, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इसके संस्करण की बात करें तो इसका पहला संस्करण वर्ष 2023 में ब्लेचले पार्क, ब्रिटेन, दूसरा मई 2024 में सियोल, दक्षिण कोरिया और तीसरा फरवरी 2025 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीआरपीएफ ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत के रूप में नामित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम राजदूत के रूप में ये आंद्रे डी ग्रास को नामित किया गया था। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना है? तो देश का चौथा राज्य ये मध्य प्रदेश बना है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली सरकार ने ये आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी की है। बी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ को भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो यह रॉकेट रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। भारत ने साल 2017 में PSLV C-37 रॉकेट के जरिए एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसके AI होलो बॉक्स का
उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये अटल बिहारी वाजपेयी के एआई होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल ये हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इस सूचकांक का प्रकाशन मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में आईआईपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनाहत सिंह किस देश में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 ये कनाडा देश में आयोजित की गई थी। 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो 18 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने अंटार्कटिका में 115 किलोमीटर की दूरी तय कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला और भारत की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है जिन्होंने यह कारनामा किया है। एक और पॉइंट देख लेते हैं, रीना कौशल धर्मशक्तु 2010 में दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए विकसित स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम भार्गवास्त्र है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो खालिदा जिया ये बांग्लादेश देश से संबंधित थी। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से किस ब्लूटूथ बेस्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप को हटाने का निर्देश दिया है? तो यह बी चैट को हटाने का निर्देश दिया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण ये चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जुलाई 2026 संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जुलाई 2026 संस्करण में भारत को 81वां स्थान मिला है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे, हाल ही में एस कृष्ण स्वामी का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो एस कृष्ण स्वामी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थे। सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो इन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति इंडस वैली टू इंदिरा गांधी है, जो भारतीय इतिहास के 5000 वर्षों को दर्शाती है। इन्हें 2020 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी? तो यह मेज़बानी जोधपुर शहर के द्वारा की जाएगी। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी ये स्मृति मंदाना बनी है। मुख्य बिंदु की बात करें तो वह मिताली राज के बाद यह मुकाम हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला क्रिकेटर है। मंदाना 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया की सबसे तेज़ महिला खिलाड़ी भी बन गई है। उन्होंने इस मामले में मिताली राज और चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सर्वोच्च अकादमिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर होनोरिस कोसा सम्मान से सम्मानित किया गया है।
डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी INS वागशीर में समुद्री यात्रा की है। यह पनडुब्बी किस श्रेणी की है? तो यह पनडुब्बी कलवरी श्रेणी से संबंधित है। बी इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो INS वागशीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है। इस पनडुब्बी का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। कलवरी श्रेणी की अन्य 5 पनडुब्बियों की बात करें तो INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला घरेलू मानक आधारित प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध किस स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया जाएगा? तो यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू किया जाएगा। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इजराइल सरकार ने ये डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और उसे पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? तो ये नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने ये स्वर्ण पदक जीता है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक ने भारत और नेपाल के नागरिकों को सीमा पार करते समय 200 रुपये और 500 रुपये मूल्य वर्ग के भारतीय मुद्रा नोट अधिकतम कितनी राशि तक ले जाने की अनुमति दी है? तो अधिकतम 25,000 रुपये तक की ले जाने की अनुमति दी है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ए इसका सही आंसर होगा। मुख्य बिंदु की बात करें तो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव के रूप में ये TK अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान ये जय श्री उलाल को मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित के नोबेल पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2026 को जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला होंग वोंग का संबंध किस देश से है? तो होंग वोंग का संबंध ये चीन देश से है। बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज INSV कौंडिन्य किस देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ था? तो INSV कौंडिन्य ये ओमान देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ था। मुख्य बिंदु की बात करें तो INSV कौंडिन्य भारत का पहला प्राचीन सिलाई पद्धति से निर्मित जहाज है जिसे बिना कीलों के बनाया गया है। इस जहाज का डिज़ाइन अजंता की गुफाओं में बने एक प्राचीन भारतीय जहाज के चित्र से प्रेरित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 WNBA ऑल स्टार गेम्स की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी है? तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी ये जोनकेल जोन्स बनी है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार ये राकेश अग्रवाल को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिनार पुस्तक महोत्सव का तीसरा संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो इस पुस्तक महोत्सव का तीसरा संस्करण ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। सी इसका सही आंसर होगा।
आगे है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और यूएई के बीच आयोजित की जाती है। सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट कितना है? तो इस योजना का कुल बजट ये 3030 करोड़ रुपए है। बी इसका सही आंसर होगा। भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन की बात करें तो इसके तहत देश में कुल 3 समर्पित रसायन पार्क स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया था। भारत का सबसे पहला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का वेदांतंगल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2026 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक ईशा सिंह के द्वारा जीता गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन एरिगैसी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने ये कांस्य पदक जीता है। सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। ये हमारी आगे की क्लास का शेड्यूल रहेगा, इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।